हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो उससे स्टार्ट करना है हमें। नो, इट्स अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना एंड बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड कैपिटल A बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। सेकेंड स्टेटमेंट है, if A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. Then C statement है, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. ठीक है, हाँ जी, तो टेक योर टाइम, ठीक है, ध्यान से सोचो कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। आई नीड रीजन। एक और चीज, अगर कोई स्टेटमेंट कुछ केसेस में ट्रू है कुछ केसेस में फॉल्स है, राइट, उस चीज को फॉल्स बोलेंगे। जो चीज हमेशा ट्रू है सिर्फ उसी को ट्रू बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, ये चीज बस साथ में लेके जाना। हाँ जी, ध्यान से करो जरा। हाँ जी, अब ध्यान से देखो जरा, पहला वाला एक्सप्लेनेशन सुनना तीनों की, अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या चीज आ रही है। ठीक है, सो अपना अपना आंसर कंपेयर करना। ठीक है, कोई डाउट आएगा साथ साथ में पूछना प्लीज। ठीक है, नाउ लेट्स सी। देखो जो ए है इसके अंदर क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू a। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि x बिलोंग्स टू a, x जो है ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट ऑफ a, हाँ या ना, एंड a इज अ सेट। यस सर। यस सर। राइट, अच्छा एग्जांपल, जैसे x अगर 1 है एंड a मेरा 1 2 है, हाँ या ना, तो x इज अ एलिमेंट ऑफ a, यानी कि x बिलोंग्स टू a, मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि इस एग्जांपल के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट आएगा तो प्लीज बोलना। ठीक है, शाबाश। अब देखो अगली स्टेटमेंट क्या है कि x बिलोंग्स टू b। प्रणील अब मेरे को ये बता भाई कि अगर a सेट b को बिलोंग कर रहा है तो a सेट b सेट का एलिमेंट होगा, हाँ या ना। यस। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि a सेट के एलिमेंट्स b को बिलोंग करेंगे। नो, वो सबसेट में होता है, बिलोंग्स टू में नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस। तो यहां पे ए सेट कंप्लीटली बी सेट का एलिमेंट एक्ट करेगा, यानी कि अब देखो बी सेट में ऐसा लेना है जिसके अंदर ये एज ए एलिमेंट आएगा, तो 4, 5, 1, 2, हाँ या ना। इसके अंदर क्या आया, ये एज ए एलिमेंट आ रहा है। टोटल बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 4, 5 एंड दिस सेट, हाँ या ना। नो, कैन आई से दैट कि वन एलिमेंट बिलोंग्स टू बी? प्रणिल नो सर। बिल्कुल सही, तो इट्स अ फॉल्स। अब इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो फर्स्ट वाले के रिलेटेड तो बोलो प्लीज पहले। और इसका सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया जो आप फर्स्ट का ही किया। सॉरी सानिया दोबारा बोलो। तो जो अपने b इक्वल्स टू वो किया ना, वो वाला पार्ट नहीं समझ अच्छा सानिया मेरे को ये बताओ, ए सेट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए जो है वो बी का एलिमेंट होगा, हाँ या ना। बिलोंग्स टू तो वर्ड एलिमेंट के लिए यूज होता है ना। यस सर। तो ए सेट जो है वो बी का एलिमेंट होगा, तो यानी कि दिस विल एक्ट एज एलिमेंट, तो ये एज ए एलिमेंट आ गया। और बाकी रैंडमली कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने। तो सर अगर वहां पे कोई अल्फाबेट होता तब भी हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे सर 4 और 5 के प्लेस पे। हाँ ये लो, कुछ भी ले लो, ए दैट्स इट, या बी भी ले लो, कोई इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये देखना है कि 1 इसको बिलोंग कर रहा है क्या। 3 एलिमेंट्स हैं, 1 तो है ही नहीं, 1 तो एलिमेंट का आगे एलिमेंट है, हाँ या ना, बट इसका एलिमेंट नहीं है। सर इसका मतलब है कि जौन सा सेट में अगर कोई सबसेट है तो वो जरूरी नहीं कि सेट के एलिमेंट्स के सबसेट इक्वल हो। क्या बोल दिया, दोबारा बोलो। सर मतलब कि सबसेट के एलिमेंट्स, हाँ सबसेट के एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि सेट के एलिमेंट्स के इक्वल हो, मतलब कि सेम हुए हो। नहीं ओके नहीं, ठीक है, तो आई होप फर्स्ट वाला क्लियर हुआ अभी सबको, यस सर। राइट। अब सेकंड देखो, देखो दिस इज फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ध्यान से देखना, यहीं पे तुम्हें मेजर डिफरेंस क्लियर होगा सबसेट्स के अंदर
एंड बिलोंग्स के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स है वो बी के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने इसका एग्जांपल लिया ए 1,2, बी 1,2,3, हाँ या ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। अब बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी का मतलब बी सी का एलिमेंट एक्ट करेगा। तो सी जो है वो ऐसा आ गया 4 5 1 2 3, हाँ या ना। तो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं था 2 लेना, 3 4 जितने मर्जी ले लो, बस ये चीज इसके अंदर एज ए सेट एलिमेंट आनी चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बिलोंग्स टू सी, तो क्या ये इसका एलिमेंट है? No, No, sir. sir. No, sir. पक्का? तो फॉल्स। इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। No, sir. No, sir. ओके, थर्ड ट्रू है। अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में, तो ए अगर मेरा एग्जांपल 1 2 है तो बी, एंड बी के सारे सी में 1 2 3 4 5, तो बी के सारे सी में, तो ए के सारे सी में आएंगे ऑब्वियसली। ए के अगर बी में आ रहे हैं, बी के सी में आ रहे हैं, तो ए के अल्टीमेटली सी में आ जाएंगे। तो यस, दिस इज ट्रू, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो शाबाश, नोट कर लो ये जल्दी। देखो नेक्स्ट इज, ध्यान से देखना, अभी बेस बन गया तुम्हारा इन क्वेश्चंस के लिए, तो ध्यान से अभी, ठीक है। डी, इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. E, if X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. ठीक है? And F, if A is a subset of B and X belongs to X does not belongs to B, then X does not belongs to A. ध्यान से प्लीज। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में नहीं आते। कुछ आ सकते हैं या सारे के सारे नहीं आएंगे, ठीक, बट सारे के सारे B में नहीं आएंगे। तो देखो अगर A है मेरा 1,2, तो आई कैन टेक B एज 2,3,4, चलो 2,3 ले लो। अब इसके अंदर क्या है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, एक एलिमेंट आ रहा है, सारे के सारे नहीं आ रहे। अब आगे क्या बोल रहा है कि B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो कैन आई टेक C एज 1,2,4,5, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. तो Yes. देखो अब A के सारे C में आ गए, Yes, sir. तो जरूरी नहीं कि ये चीज ट्रू हो, A C का सबसेट हो भी सकता है, तो यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, तो इन जनरल फॉल्स बोलेंगे इसको। आई होप क्लियर हुआ। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। No. No, sir. No, sir. ओके ओके, सान्या कोई डाउट? यस सर। हाँ बोलो ना। सर 1 और 2 कौन सा आपने सी में लिखे, वो एज एन एलिमेंट एक्ट कर रहा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ऊपर उन्होंने लिखा कि ए सेट नहीं है सी का। हाँ बिल्कुल, सबसेट नहीं है। तो सर सबसेट नहीं है तो उसके एलिमेंट्स आ गए हैं। तो आ रहा है ना यहाँ पे, ए सी का सबसेट आ रहा है ना सर बट वो कैसे? अरे ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2, सी के अंदर 1 2 आ रहा है। तो सर ऐसे तो फिर ए बिलोंग्स टू सी हो गया ना। नहीं। अच्छा आपको ना अभी भी सान्या एक्चुअली में बिलोंग्स टू एंड सबसेट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चीज, ए के एलिमेंट्स देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी।
इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट सी में आते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 बिल्कुल आ रहा है सी में, 2 बिल्कुल आ रहा है सी में, हाँ या ना? Yes, sir. इसको मैं क्या बोलूंगा, बिलोंग्स टू या सबसेट? आई कैनॉट से ए बिलोंग्स टू सी, ये नहीं मैं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इस केस में एक्चुअली में ए के एलिमेंट सी में नहीं आने चाहिए, ए खुद सी में एज ए एलिमेंट एक्ट करना चाहिए। सामने क्लियर हुआ? यहां पर ए जो है ये सेट, क्या इसके अंदर एज ए एलिमेंट आ रहा है? नहीं sir. तो वो इसके बिलोंग्स टू नहीं हुआ फिर। Okay. तो ए के एलिमेंट सारे के सारे सी में आ रहे हैं, तो ए सी का सबसेट हुआ। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया. तो यानी कि ए सी का सबसेट हो सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब भी ए सी का सबसेट हो सकता है, हाँ या ना? राइट? सर एक सेकंड सान्या, पहले आप बताओ। सान्या डाउट आ रहा है तो बोलो, अभी भी मेरे को लग रहा है आपको कंफ्यूजन है। Yes, sir. अभी भी है उसमें. बताओ ना, वही कंफ्यूजन बताओ, क्या चीज है, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? सर जो आपने बोला ना A is not subset of B and B not subset of C. देखो इसका मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं आएंगे, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए के सारे बी में आएंगे। अब ए सबसेट नहीं है, मतलब ए के सारे बी में नहीं आएंगे, हाँ या ना? Okay, sir. मैंने क्या बोला, ए में 1 2 है तो बी में 2 3 आ गया, क्योंकि ए के सारे बी में नहीं आ रहे, तो ए में 1 2 है, बी में 2 3 है, राइट? तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। Yes, sir. अब बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के सारे सी में नहीं आएंगे। बी के अंदर 2 3 है तो सी के अंदर 2 3 नहीं आ रहा। देखो 2 आ रहा है लेकिन 2 3 नहीं आ रहा, सारे के सारे नहीं आ रहे, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। Yes, sir. बट स्टिल ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। Okay. श्योर? Yes, sir. पक्का? गुड इनफ? Yes, sir. गुड। हाँ जी, किसी और का भी डाउट आ रहा था? सर हाँ जी खुशी। मैंने पूछना था कि जब हमें दिया है कि जैसे एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो उसमें जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो काउंट नहीं होता? एग्जाम्पल? लाइक अब जैसे A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, अब इसमें हाँ। इम्प्रॉपर, अब A में 1 और 2 है, B में 2 और 3 है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट तो है ही A B का। नहीं, हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट नाम की चीज नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना? फिर हाँ जी, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो मतलब A B में नहीं आता? ए के सारे बी में नहीं आते। देखो ये समझो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। या तो ए बी का सबसेट होगा या तो ए बी का सबसेट नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे बी में आएंगे। यस सर। जब एक बी के ए के सारे बी में नहीं आ रहे यस सर। तो वो सबसेट नहीं होगा, बात खत्म। बड़ी सिंपल सी बात है। तो मतलब इम्प्रॉपर सबसेट वाला इधर कुछ नहीं है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके कारण कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है? क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है, फिर भी बी में एक एलिमेंट आ ही रहेगा। हाँ, एक आ सकता है, सारे नहीं आ रहे ना, सारे आएंगे तो बोलूंगा उसका Okay. सबसेट, ओके सर। राइट? अब देखो सेकंड, सॉरी ये फिफ्थ, x बिलोंग्स टू a, यानी कि x एज ए एलिमेंट ऑफ a है, तो x को मैंने 1 ले लिया, a को मैंने 1,2 ले लिया, तो x डेफिनेटली a का एलिमेंट एक्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब x इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, सॉरी a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, तो कैन आई से दैट कि b जो है वो है 1 3 5, हाँ या ना? Yes, sir. कैन आई से दिस? अब Yes, देखो sir. ए के सारे बी में नहीं आ रहे, तो क्या एक्स बी में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है, इस केस में आ रहा है। अच्छा, अगर बी को मैंने ये ले लिया 3 5, अब
ए एक्स बी ए के अंदर आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बट क्या अब एक्स बी में आ रहा है? No, No. sir. No. तो कभी ट्रू कभी फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? False. False. गुड 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 गुड, ठीक है। दिस इज Sorry. डी, दिस इज ई। हाँ जी बोलो बोलो, मुझे फिर कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन है बोलो। अब जैसे ये 1 और 2, अब फर्स्ट वाले में ही जैसे 1 और 2 और नीचे 2 और 3 है, इसको भी हम ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। जब ऊपर 1 और 2 है नीचे 3 और 4 है, तब भी हम नॉट अ सबसेट ऑफ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो दो अलग चीजों के लिए एक ही कंडीशन यूज होगी, तो वो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? तो दो अलग चीजें है ही नहीं, पहली बात तो एक ही, एक्चुअली में वो एक ही चीज है, आपको लग रहा है वो दो चीजें हैं। खुशी ध्यान से समझो मेरी बात। अगेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? अगेन दोबारा बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? The set is fully contained. नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगेन दोबारा, मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है? Elements of the set. खुशी, प्रॉपर डेफिनेशन बोलनी है बच्चे, प्रॉपर। नोटबुक ओपन करो, कल वाली चीज जो मैंने लिखवाई है, बोलो बोलो, ओपन If करके बोलो। every element of set A belongs to set B. बात खत्म, यहीं पे रुक जाओ। तो ए सेट का अगर हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है तो वो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Okay, sir. आपकी जो दोनों आप जो जिसको बोल रहे हैं ना, दो अलग अलग केसेस हैं, Yes, sir. एक्चुअली वो एक ही केस है बच्चे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? अब क्लियर हुआ? सोच लो अभी भी। Yes, yes, sir. श्योर? कंफ्यूजन तो नहीं अभी? No, sir. श्योर? Yes, sir. गुड गुड गुड, ओके ओके। अब एफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ए है हमारा 1 2, अब बी, ए सबसेट ऑफ बी है तो 1 2 3, तो ए के सारे बी में आ रहे हैं। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स एक एलिमेंट है जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। तो जैसे एक्स हो गया 4, राइट, इसमें नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वो चीज ए में भी नहीं आएगी, तो ये चीज ट्रू है। अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, राइट, तो जो चीज बी में नहीं है वो ए में हो ही नहीं सकती, तो जो चीज बी में नहीं है वो ए में हो ही नहीं सकती, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, चलो अब आगे देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। याद है हमने स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 3 रिप्रेजेंटेशन बोली थी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड Venn diagram. Venn Venn diagram. diagram. अभी वेन डायग्राम आ रहा है, अभी वेन डायग्राम आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज वेन डायग्राम? बेसिकली इट्स अ अगेन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम थोड़ा सा काइंड ऑफ नॉट ग्राफिकली बोलेंगे, बट रिप्रेजेंट करने की कोशिश Visual करते way हैं। में. हाँ जी, Visual way में. विजुअल वे से, बिल्कुल विजुअल वे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम, VENN DIAGRAM। इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हमें बनाना होता है एक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट U। मतलब जो भी चीज आगे कोई भी चीज, अब याद है यूनिवर्सल सेट को क्या बोला था हमने, जिसके अंदर सारी की सारी डिफाइंड चीजें आती हैं। यानी कि अब जो भी मैं सेट की बात करूंगा वो इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर से आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। हाँ या ना? Yes, sir. अब अगर मैंने सेट की बात की, लेट से सेट A इज 1 2 3, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? अंदर एक सर्कल बना दूंगा, किसी कोई भी शेप बना सकते हो, जनरली सर्कल बनाते हैं, इसको नाम दे दिया A, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, कोई डाउट इसमें? No, sir. अब ध्यान से देखो जरा, No, sir. अगर मेरे को दो सेट्स को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो कैसे कैसे कर सकता हूं? देखो, केस 1, अगर A है मेरा 1 2 3 एंड B है 4 एंड 5, मतलब कुछ आपस में लेना देना नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, बात समझे? So, तो इसका कैसे बनेगा? A इधर, सॉरी यूनिवर्सल इधर, A इधर 1 2 3 एंड B इधर 4 एंड 5। हाँ या ना? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. केस 2 के अंदर क्या है कि कुछ एलिमेंट्स A में भी हैं, B में भी हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन है। तो A के अंदर देखो 1 2 3, B के अंदर 3 एंड 4, राइट। अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले तो अगेन यूनिवर्सल सेट, अब ये A, राइट, अब ये B, अब थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी, एंड ओवरलैपिंग वाला देखो,
ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये वो वाले पार्ट, यहां पे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है, बी में भी कॉमन है, दैट इज 3। 3. और इधर क्या आएगा? 1 and 2। अब ध्यान से देखो, ए में टोटल क्या आ गया? 1 2 3, एंड बी में 3 इधर एंड 4 इधर। 4. इस तरीके से लिखेंगे। इसमें कोई डाउट? No, sir. थर्ड केस, अगर एक सेट जो दूसरे का कंप्लीटली सबसेट है, तो मान लो ए है 1 2 एंड बी है 1 2 3, दैट्स इट। ठीक है? अच्छा, ये इसका चला गया। ठीक है, ऐसे। अब देखो जरा, ये यूनिवर्सल, सबसे पहले मैंने बनाया बी। अब बी के अंदर क्या आ रहा है? 1 2 3, लेकिन 1 2 का अपने आप में एक अलग सेट है, तो मैं इसका एक अलग सेट बनाऊंगा ए, इस तरीके से। यानी कि ए जो सर्कल है वो कंप्लीटली बी के अंदर लाई कर रहा है, हाँ या ना? Yes. तो ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका वेन डायग्राम से, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. नोट करो, शाबाश, जल्दी। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली जैसे नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पावर वगैरह होता है, ऐसे ही सेट थ्योरी के अपने रूल्स होते हैं, अपने ऑपरेशंस होते हैं। इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आता। ठीक है, डायरेक्टली मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह सेट्स को नहीं कर सकता। अब सबसे पहला ऑपरेशन इसके अंदर क्या आता है? यूनियन। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स, बेसिकली दो सेट्स का यूनियन का मतलब क्या है? ठीक है, तो दैट इज, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है इसका? ए यूनियन बी, यानी कि ए यू, यूनियन का मतलब यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इट्स अ सेट, इट इज अ सेट which contain all the elements that belong to A और B, या तो A को बिलोंग करे या तो B को बिलोंग करे। ठीक है, दोनों में से किसी को भी बिलोंग करे, वो एलिमेंट्स सारे के सारे A यूनियन B सेट में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल 1, ध्यान से देखो, अगर ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 and 5, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? एक सेट जिसके अंदर या तो ए के एलिमेंट्स यानी कि 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स यानी कि 4 and 5 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, राइट मतलब राइट, A और B के अंदर दोनों के सेट्स आएंगे। सॉरी, इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों के इकट्ठे। ठीक है सर। ठीक है, अब जैसे देखो अगली एग्जांपल, A is let's say 1 2 3 and B is 3 4, चलो 2 3 4 and 5। बेसिकली अब मैंने B ऐसा लिया जिसके अंदर A and B के कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अब इन दिस केस A यूनियन B क्या जाएगा? अब देखो, A के एलिमेंट्स 1 2 3, B के एलिमेंट्स 2 3, जैसे मैंने 2 डाला वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कॉमन पार्ट को एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि एक चीज एक बार ही आती है। तो इसके बाद क्या जाएगा? 4 and 5, तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब ध्यान से देखो जरा, वेन डायग्राम के अंदर क्या चीज जाएगी? ये अगर ये ए है एंड ये बी है, इन केस अगर कुछ कॉमन है जैसे सेकंड वाला केस, तो ए यूनियन बी क्या जाएगा? ये सारा का सारा एज ए कंप्लीट एक सिंगल सेट बन जाएगा। ये शेडेड पोर्शन जो बनाया मैंने, ये एज ए सिंगल सेट एक्ट करेगा, एंड इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी सेट, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ये सेकंड का एग्जांपल आ गया। अब जैसे फर्स्ट वाला था, राइट, तो ये ए सेट और बी अलग से प्रेजेंट है। अब ए यूनियन बी क्या आएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब देखो, कंबाइन करने के लिए मैंने बी को ऐसे लिखा, राइट। देखो बाउंड्री शेयर हो रही है लेकिन कोई कॉमन आ रहा है? No, sir. No, sir. नो। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा इस केस में? ऐसा।
दैट्स इट। तो ये ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए यूनियन बी इन केस अगर कुछ भी कॉमन नहीं है एंड इन केस अगर कुछ कॉमन है। कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। No, sir. No, sir. sir. श्योर, Yes, sir. ठीक Yes, है। yes, sir. अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैंने ऑड नंबर्स का एंड इवन नंबर्स का यूनियन किया तो क्या आ जाएगा, वो इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, आइदर ऑड और इवन। तो इन दोनों का यूनियन करूंगा, कंबाइन करूंगा तो इंटीजर्स आ जाए। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. yes, sir. शाबाश, नोट कर लो। हाँ जी, अब देखो जरा, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का पहली बात तो लिखने का तरीका ए एंड जैसे यू है, यू का उल्टा यानी कि ऐसा, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब अगेन क्या होगा ये, इट्स अ सेट विच कंटेन्स elements which contain elements that are common to A and B both। पिछला वाला क्या था, यूनियन और, आइदर ए और बी। ये क्या है, एंड ए एंड बी दोनों का कॉमन पार्ट। समझ में आया ये चीज? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब जैसे एग्जांपल, तो फर्स्ट ए है अगर मेरा 1 3 5 एंड बी है 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा, क्या कॉमन है? 5. 5. बिल्कुल 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा इस केस में। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. सेकेंड, ए अगर है हमारा 1 2 3 एंड बी है 4 सॉरी 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। 2, 3. राइट। अच्छा, अब देखो, अगर ये ए है ये बी है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ओवरलैपिंग वाला पार्ट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे इंटरसेक्शन को हम ऑपोजिट यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, उल्टा यू से। सर, हाँ जी खुशी। जब हमने इंटरसेक्शन या यूनियन रिप्रेजेंट करना, जरूरी नहीं है कि वो सेट ही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम, ये सेट नहीं है, क्या सेट नहीं है, कौन सा? ये ए इंटरसेक्शन बी सेट नहीं है क्योंकि इसमें ब्रेसेस नहीं है। कहाँ ये? हाँ ये तो 5 है, 5 तो विदाउट With- ब्रेसिस होता है। हाँ, तो मतलब ऐसा हो सकता है। अरे 5 वैसे विदाउट ब्रेसिस होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को देखो, आप इसको ऐसे सर भी लिख वो सकते तो हो। वो तो पता अरे है। अरे 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 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रेसिस आ गए। ओके सर। कहने का मतलब ये है खुशी कि एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखो नहीं, वो तो मुझे पता है उसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर हम दोनों इकट्ठे लिख देंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, उसका एलिमेंट बन जाएगा प्रॉपर जैसे। बिल्कुल, तो बेसिकली हम इसको ये नहीं बोल सकते ना कि ये सेट नहीं है, फिर इन दैट केस इट्स अ सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. एक चीज देखो आगे, दिस इज ए यूनियन बी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, एंड sir. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? Yes, sir. कैन आई Yes, से sir. दैट कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सबसेट बी, ऑफ ए यूनियन बी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. श्योर, ये चीज क्लियर है? Yes. ये वाला पार्ट ये कंप्लीट के अंदर तो आएगा ही आएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, Good, sir. good, Yes, good, sir. good. ये नोट कर लेना। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, यानी कि a माइनस बी। अब ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a, set containing elements that belongs to A
ए बट नॉट बी, यानी कि ये एक ऐसा सेट है जो ए के एलिमेंट्स को मतलब वो ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो ए को बिलोंग करते हैं बट बी को बिलोंग नहीं करते। हाँ या ना, क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जैसे देखो, इसे रिपीट करना। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ रीत कि ये a माइनस बी एक ऐसा सेट आएगा जो क्या कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, जो a को बिलोंग करते हैं बट b को बिलोंग नहीं करते, मतलब a में से b के एलिमेंट्स हटाने हैं। ओके सर। ठीक है, अब जैसे देखो a 1 2 3, b 2 3 4 5। अब देखो हमें a माइनस बी एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर a के एलिमेंट्स आएंगे बट b के नहीं आने चाहिए, तो कौन कौन से आएंगे? दैट्स इट, ये समझे? मतलब a में से b के एलिमेंट्स हटाने हैं। अब देखो जो तो कॉमन है वो तो हटा दोगे, अब 4 5 तो इधर है ही नहीं तो उनको हटा ही नहीं सकते। यस सर। यस सर। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। राइट, तो बेसिकली हमेशा हम कौन से एलिमेंट्स हटाएंगे? कॉमन वाले। अब जो कॉमन ही नहीं है उनको नहीं हटा सकते हम। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। यस Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, अगर a है 1 2 3 एंड b है लेट्स से 4 एंड 5, अब a माइनस बी क्या जाएगा? 1 2 3. बिल्कुल सही, क्योंकि हटेगा ही नहीं, कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है। तो बेसिकली कैन आई से दैट कि a माइनस बी इज a इफ a इंटरसेक्शन b इज 5। यस सर। किस चीज में डाउट है तो बोलो प्लीज, कंफ्यूज कर सकता है ये। खुशी यस सर। क्लियर है? यस सर। राइट, अच्छा अब वैसे भी अगर a इंटरसेक्शन b 5 है तो a माइनस बी तो a आएगा, बट b माइनस ए भी क्या आएगा? बी। ए। b b b b, बेसिकली b माइनस ए क्या आएगा? b में से a के एलिमेंट हटाना। अब अगर कुछ है ही नहीं कॉमन तो b में से कुछ हटेगा नहीं, यानी कि बचेगा b। हाँ या ना? यस सर। इसमें डाउट किसी को? सर। No, sir. ठीक है, अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखो क्या आएगा ये। देखो अगर ये a है ये b है तो a में से b के एलिमेंट्स हटाना, b के हटाने का मतलब सिर्फ कॉमन हटेंगे, जो अनकॉमन है वो नहीं हटेंगे। तो यानी कि a में से ये कॉमन पार्ट हटाया तो बचा सिर्फ ये वाला पार्ट। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इस पार्ट को बोलेंगे a माइनस बी। सिमिलरली ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? बी माइनस ए। D minus b A. माइनस ए। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सान्या, रेनिका, रिदम, रीत, राहुल, प्रणिल, नो सर। Yes, sir. No, sir. ध्रुव भाई, So clear. गर्व, Yes, sir. क्लियर है? आर्यन, भव्या, Clear है sir. क्लियर है। राइट 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 राइट, नोट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करो। देखो नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, थर्ड फोर्थ जो भी है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑब्वियसली। तो दैट इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डेल्टा b से। अब ये क्या होता है? एक्चुअली में a माइनस बी एंड b माइनस ए का ये जो दो सेट्स आएंगे ये इनका यूनियन होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है a माइनस बी एंड b माइनस ए का, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज व्हाट? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, अब जैसे देखो a है मेरा 1 2 3 4 एंड b है मेरा 1 2 7 9, तो a माइनस बी क्या जाएगा? a में से b को हटाना, यानी कि 1 2 हटेगा, बाकी 3 4 एज इट इज, राइट। b माइनस ए दैट इज b में से a को हटाना,
दैट इज 1 2 हटा तो बचा 7 9। 7 and 9. अब A डेल्टा B क्या आ जाएगा, दैट इज इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन वैसे भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3 4 3 4 7 9 4 7 एंड 9। आई होप ये चीज क्लियर हुई। yes sir अब Yes. डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखो तो दिस इज A, दिस इज B, तो A माइनस B इज दिस एंड B माइनस A इज दिस। अब इन दोनों का इकट्ठा सेट बना दो, उसको कंबाइंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, A डेल्टा B। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. श्योर? yes sir अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसको मैं बोल सकता हूं कि टोटल A यूनियन B में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट Intersection हटा दिया गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो कैन आई से दैट कि A डेल्टा B इज नथिंग बट A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। Intersection. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बच्चे, no sir No, sir. नोट करो, शाबाश, नोट करो। हाँ जी, तो लास्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स। ये बेसिकली सेट्स की टाइप है, ठीक है, दो सेट्स के कॉम्बिनेशन की टाइप है। इट्स नॉट लाइक कि ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, सॉरी ऑपरेशन है। डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि इफ A एंड B का कुछ कॉमन ही नहीं है, इंटरसेक्शन फाई है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दैट केस क्या बोलेंगे, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, yes sir Yes, sir. yes sir राइट? अब देखो जरा, जैसे एग्जांपल A is 1 2 3 एंड B is 4 and 5, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अब वेन डायग्राम में ये कैसे दिखाई देंगे, देखो A यहां पे 1 2 3 एंड B यहीं कहीं साइड में पड़ा हुआ है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब अलग अलग प्रेजेंट है। बात समझे? yes sir Yes, sir. अच्छा अच्छा, कैन दे शेयर ए बाउंड्री, मतलब कैन आई रिप्रेजेंट द सेम थिंग एज दिस इज A again 1 2 3 and B is like this and this is 4 and 5. Now are these two disjoint sets? Yes, sir. Yes. अंदर कुछ कॉमन ओवरलैपिंग वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, बट अदरवाइज इट्स अ डिसजॉइंट सेट, कुछ कॉमन नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ। yes sir Yes. yes sir श्योर? अभी तक पूरे लेक्चर में कोई डाउट है तो बोलो। no sir No, sir. भव्या, सान्या, No, sir. कोई डाउट नहीं है। हरगोन, मैत्री, मायशा, No, sir. कोई डाउट नहीं. No, sir. सर्व, चित्राक्ष, रेनिका। no sir No, sir. चलो गुड गुड, ये नोट करो, लास्ट डेफिनेशन फॉर द डे एंड वी आर डन, ठीक है।